हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कुछ वर्ड समझे थे इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं उन वर्ड्स के बारे में जो आगे हमारे काम आएंगे। जैसे हमने स्पीड के बारे में बात कर ली थी। स्पीड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है और ये कैलकुलेटेड टर्म है एक, जिसमें हमने डिस्टेंस और टाइम की वेरिएशन देखी थी। इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वेरिएशन चेक करूं तो वो वेलोसिटी टर्म निकलेगी वहां से, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो जब टाइम के साथ वेरी करेगी तो उसके साथ जो कैलकुलेटेड टर्म आएगी वो भी डिस्प्लेसमेंट पर वेरी करेगी, यानी डिपेंड करेगी। इसीलिए जो टर्म आएगी वो एक वेक्टर होगी और इसलिए उसे वेलोसिटी कहेंगे, ना कि स्पीड। क्योंकि जो स्पीड होगी वो रिलेटेड होती है एक्चुअल डिस्प्लेस जो मूवमेंट हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से रिलेटेड होता है। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ एक कैलकुलेटेड टर्म है। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए किसी भी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नोट करता है, मूवमेंट उसकी नोट करता है, तो शुरुआत में जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसकी, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी, जब उसने ऑब्जर्वेशन बंद की है ऑब्जर्वर ने, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन एक दूसरी टर्म है, वही कैलकुलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में वेरिएशन देखी जाती है। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, ये एक्सेलेशन कहलाता है। एक्सेलेशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सेलेशन एंड नेगेटिव एक्सेलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव करे कि उसकी एक्सेलेशन लगातार इंक्रीज हो रही हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हम कहेंगे उसके पास कैसी एक्सेलेशन है, पॉजिटिव एक्सेलेशन है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार या वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, इसका मतलब उसकी एक्सेलेशन डाउन जा रही है धीरे धीरे, और उस तरह की जो एक्सेलेशन होगी उसे हम नेगेटिव एक्सेलेशन बोलते हैं और प्योर साइंटिफिक टर्म में उसे रिटार्डेशन बोल दिया जाता है। यानी वहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रहा है, यानी रुक रहा है। उसके बाद अगली टर्म है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कोई भी दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे पर डायरेक्ट डिपेंड हो तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे, वो एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और उसी तरह से हम यहाँ पर नॉन लीनियर वर्ड का यूज जो है करेंगे उन मोशन के लिए जो एक डायरेक्शन में नहीं होते, यानी एक रेगुलर वे में वो मोशन नहीं हो रहा, तो हम नॉन लीनियर मोशन कहेंगे उसे। इक्वेशन का मतलब होता है जब हम किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करें और उनमें से कोई एक चीज़ किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो इक्वेशन होती है। इस तरह से हम यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे, यानी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा और जब उनको हम एक साइड में रखें तो रिजल्ट क्या आता है, उनका जीरो आता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इन डायमेंशंस। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज़ होती है उसे हम नेगलेक्ट कर दें, उसे एलिमिनेट कर दें हमारे सॉल्यूशन से या फिर किसी क्वेश्चन से हटा दें उसको, तो वो एलिमिनेट कहलाता है। टेंजेंशियल का मतलब होता है स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय का मतलब, जैसे मैं अगर बात करूं, आप अज्यूम करें कि आप बाहर से अंतरिक्ष से अर्थ को देखते हैं तो ये गोल दिखाई देगी, और जब गोल होगी तो कोई भी प्लान, यहाँ पर रॉकेट है कोई भी, या फिर कोई भी मिसाइल है जो हमने यहाँ पर पास करानी चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो वो जो मूवमेंट होगी वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ हो सकती है। अब मान लीजिए कोई एक उल्का पिंड की बात करते हैं, उल्का पिंड जो होगा हमेशा बाहर से आएगा, उल्का पिंड जो होगा हमेशा बाहर से आएगा। तो कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं, लेकिन कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में एंटर नहीं होते, जस्ट क्या होते हैं, उसको टच करते हुए चले जाते हैं।
किसी दूसरी डायरेक्शन में, यानी अर्थ के सरफेस पर नहीं आते वो, यानी एनवायरनमेंट में एंट्री नहीं होती उनकी, बाहर से ही टच करते हुए एनवायरनमेंट को चले जाते हैं। और इस तरह से जब हम किसी भी सरफेस से टच करते हुए चल रहे हो लेकिन एंटर ना हो रहे हो उसमें, तो उसे स्पर्श रेखीय या टेंजेंशियल मोशन कहेंगे। ये वर्ड्स हैं जो हमारे चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक जो हमारे काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बेसिक डेफिनेशन यानी मोशन से। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट चेंज होते हो यानी पोजीशन चेंज होती हो कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मेजरमेंट वाला पॉइंट है जहाँ से हम नोट करेंगे कि कोऑर्डिनेट चेंज हुआ या नहीं, और उस कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे यानी रेफरेंस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये बातें ऑब्जर्व नोट करेगा ऑब्जर्वर। बाहर से हम, हो सकता है बाहर से हम क्या लगें, मोशन में लगें, लेकिन अंदर से हम क्या लगें, रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बस की बात करें, बस में हम बैठे होते हैं तो बस चल रही होती है और हमें ऐसा लगता है हमारे साथ वाली सवारी बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठी है, वो चल नहीं रही है। लेकिन अगर हम बाहर से अगर कोई हमें नोट कर रहा हो तो उसके लिए हम, मैं भी मोशन में होगा बस में, और साथ में जो पैसेंजर बैठा है वो भी मोशन में होगा। यानी सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से मोशन होगा, ऐसे ही रेस्ट होगा, अगर वो चेंज नहीं होता तो रेस्ट हो जाएगा। डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर लेंथ होगी उस पाथ की जो कवर्ड करेगा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट किसी भी एरिया में। प्लेन का मतलब यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट से है, क्योंकि जनरली जो हम कैलकुलेशन करते हैं 9th और 10th लेवल पे वो सिर्फ एक्स वाई के कोरस्पॉन्डिंग होती है। 11th में जब जाओगे तो 3 कोऑर्डिनेट पे आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल के लिए एक प्लेन लिया गया है यानी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ऐसा यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस की रहेगी मीटर। एक्चुअल जो मूवमेंट की है ऑब्जेक्ट ने वो डिस्टेंस कहलाती है, और जो पॉइंट पर रिलेटेड होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी ये डिस्टेंस का स्पेशल टाइप है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बात करते हैं। आई रिपीट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव आए उनका रिजल्ट, जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम भी हो सकता है इन केस ऑफ साइक्लिक, या फिर हम सेंट्रल या सर्कुलर कह सकते हैं। उन दोनों में ही हर बार उसी पॉइंट के ऊपर जो है मूवमेंट आ जाती है। नेगेटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए राइट साइड हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी और ऑब्जेक्ट रुकता है जा करके लेफ्ट साइड, इसका मतलब राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा यूनिट इज मीटर। ऐसा यूनिट दोनों की सेम रहती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी होती है, डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के मोशन की। और बी कंटिन्यू, बी पेशेंट, ओके, ऑल द बेस्ट।